हेलो गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6 एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और आपने इससे पीछे हमने 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखिए और फिर अगला देखिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको पता चले ये कब वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होगा। प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। चलो, पहला क्वेश्चन। तो आप पहले मेरे से पहले आप अटेम्प्ट करना, फिर उसका आंसर देखना, और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा। 28 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाकर समान ऊंचाई एच वाले एच वाले 4 वर्गाकार आधार के पिरामिड बनाए जाते हैं, और तथा प्रत्येक पिरामिड के आधार की लंबाई समान है। पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि आधार की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन को पिघलाते हैं तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और प्रिज्म पिरामिड पिरामिड दे रखा है, पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया एरिया इंटू ऊंचाई हाइट। तो ये सूत्र होता है। तो अब इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो कितने हैं, कितने पिरामिड बना रहे हैं, 4। तो 4 × 1/3 इंटू यहाँ पर आधार क्या है, कि वर्गाकार वर्गाकार गए नहीं, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का मान रखिए 22/7 इंटू आर का मान क्या दे रखा है हमें, 10। 10 × 10 इंटू 28 बराबर 4 × 1/3। ए का मान कितना दे रखा है, 20। तो 20 × 20 इंटू एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको काटें, यहाँ पर 10 है, तो ये 2 0 ये कैंसिल, ठीक है। और 7 से ये 4 बार, 4 से ये 4 कैंसिल, और क्या कट रहा है, 2 से ये 11 बार, ये तो ऊपर है 3, तो इसको ये 3 तो ऊपर, और 2 बचा यहाँ पर, 3 ये बच गया, तो इसको 33/2 बराबर एच। तो एच का मान कितना होगा, एक 6.5 यानी 16.5 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, बिंदुओं के गुजरने वाली -2 और 4 और 5 और 6 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता यानी ढाल ज्ञात करना है। तो ढाल का सूत्र होता है स्लोप का, बराबर होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 का मान क्या दे रखा है, 6 -4/x2 का मान 5, प्लस हो जाएगा, माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 2/7, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे उस मूल्य के 33% 33 से 1/3% में बेचा जाता है, और तो 33 से ही 1/3% की हानि होती है। इस मूल्य विक्रय मूल्य के 40% में बेचा जाता है, तो उसको लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो चलो मान दे, देखो इसमें भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो हम मान लेते क्या, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, क्यों उसने पहले बेचा है, तो पहले कितने में बेचा, उसने मान लिया हमने 900 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। यदि इस वस्तु मूल्य के 33 से 1/3, तो 33 से 1/3 को सरल भी में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी 1/3 के में बेचा था सेलिंग प्राइस में, के 900 का 1/3 क्या होगा, 300, यानी उसको नया हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 300 रुपये, तो उसमें बेचा जाता है, तो उसको 33 से 1/3% की हानि होती है, यानी 33 को क्या लिख सकते, 1/3, यानी 3 पर हमें 1 की हानि होती है, यानी कोई तीन 3 में खरीदा और उसको 1 की हानि हुई, तो उसमें कितने को बेचा, 2 में, तो 3 की वस्तु खरीदा उसको 2 में बेच दिया, 2 का मान है कितने में बेचा, 300, तो 1 का मान होगा 150, 150, 150 का मान इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 450 रुपये, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया 450 रुपये। तो इस मूल्य की 40% विक्रय मूल्य की, तो मूल विक्रय मूल्य क्या था, 900, 900 का 40% याद करें, तो 900 का 40%, 40/100, तो जीरो, तो कितना होगा, 360, 360 में उसको बेचा,
लेकिन उस 360 में बेच दिया, लेकिन उसने खरीदा कितने में था? 450 में। तो हानि कितनी हुई इसको? हानि, लॉस कितना हुआ? 450, 360 माइनस 450, तो उसको लाभ, अरे यार 450 में से 360 माइनस कर देते हैं तो कितना बचा? 90, यानी 90 की उसको हानि हुई। कितने पर हुई? 450 पर, इंटू 100। तो जीरो से ये जीरो, 9 से ये 5 बार, 5 से ये कितनी बार? 20 बार। तो कितनी होगी? 20% की हानि। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 4 घंटे और दूसरा 6 घंटे और 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे और 40 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी क्रमशः 2 बजे, 3 बजे खोला जाता है। सी को 4 बजे खोला जाता है। यदि टंकी किस किस समय पूरी तरह खाली हो जाएगी? तो पहले ए, फिर बी, फिर सी। कितने घंटे? 4 घंटे। ये 6 घंटे और 40 मिनट। तो इसको पहले एक में चेंज कर लेते हैं। 6 घंटे तो है, 40 मिनट को घंटे में चेंज करते बटे में 60, यानी 2/3। 6 + 2/3 कितना होगा? 20/3, तो यानी 20 सही बटे 3। तो और सी कितने में? 1 घंटे और 40 मिनट में। इसी को चेंज करते 1 + 2/3, 40 मिनट को 2/3 होगा, तो कितना हो गया? 5/3। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 5/3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, कितना होगा? 20। इन संख्या का तो बिन वाली को लेना नहीं है, ऊपर ऊपर वाली को लेना है, तो 20 हो गया। 4 का 5, 20 में भाग देंगे कितनी बार? 5 बार। 20 का 20 में भाग देंगे कितनी बार देगा? एक बार, लेकिन इसमें एक भिन्न भी है, तो इस भिन्न वाली 3 को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। और 5 का 20 में भाग देंगे तो 4 बार, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12। हमारे पास आ गया 12। ठीक है, ये होगा माइनस, क्यों? खाली कर रहा है सी, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? 1 और 2 बजे, इसको हटा लेते हैं। आ गया समझ में? तो अब क्या बोल रहे हैं? 1 को तो 2 बजे खोलते हैं, तो 1 2 बजे ने 1 घंटे के लिए खोला, तो कितना बनेगा? 5। फिर क्या बात? 3 बजे सी को खोला जाता है, बी को। तो बी को, मतलब ए भी खुला होगा, बी भी होगा, तो दोनों मिलकर कितना बनेंगे? 8। और फिर 3 बजे सी को खोला जाए, तीनों खुल गए। तीनों खुल गए तो +5 होगा, फिर +8, फिर क्या होगा? -12। तो तीसरे घंटे में कितना होगा? इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो तीसरे घंटे में क्या होगा? तो कितनी, इस टंकी में 20 लीटर पानी आ सकता है, तो 13 लीटर आ चुका है पहले ही। तो यानी टंकी पूरी तरह खाली थी, उसमें 13 लीटर पानी आ गया। तो अभी कितना है लीटर? मान लो 13 है। 8 5 13। तो क्या सी को खोला जाता है 4 बजे, तो सी खाली करेगा। ये इनको जोड़े तो कितना हो रहा है? -4। 8, 8 में से 12 का -4 आ जाएंगे, कि -4 खाली कर रहा है। ये तो 5 भर रहे हैं, ये 3 भर रहे हैं, लेकिन ये -12 बाहर निकाल रहा है, तो -4, यानी 4 ज्यादा निकालेगा। भरी कितनी है टंकी? 13। इसमें से निकाल कितना रहा है? 4। तो कितनी देर लगेगी? तो 4 × 3 = 12, 3, और 3 घंटे और 1/4, तो इसको मिनट में चेंज करें तो बटे 60, तो कितनी बार? 15। यानी 3 घंटे और 15 मिनट में निकाल देगा। तो 4 बजे इसी को खोला था, खोलते हैं और उसके 3 घंटे बाद पूर्णतः खाली हो जाएगी, तो 4 से 3 कितना होगा? 7, 7 बज के 15 मिनट, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चलो ये है 3/5 इंटू, इसको मान ज्ञात करना है, तो इसको करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? 3/5, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। 3/5 इंटू इसका कोष्टक, इसको हल करें तो कितना होगा? 14, 9 +6 इन 7/15 -3/5। ठीक है, ये कितना हो गया? 9 से 15, इससे ये कैंसिल, इससे 2। तो क्या बचा? 3/5, 1/2 -3/5। कितना? इसका लघुत्तम कितना आएगा? 10, और 5 - 6, तो क्या हो गया? 3। यहाँ पर ये भी है 3/5 इंटू में, तो -1 बचा यहाँ पर, तो -3/50 होगा। तो आंसर -3/50, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 6th, एक बहुलक और माध्यिका का अनुपात कितना दे रखा है? बहुलक यानी मोड एंड मीडियन, मीडियन का अनुपात कितना दे रखा है? 13:9। मान लीजिए मोड का मान है 13 और मीडियन, तो संबंध का उपयोग करके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात करना है। तो माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात करने के लिए
माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात करने के लिए माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है 3 इंटू माध्य का यानी मीडियन माइनस 2 इंटू माध्य बराबर होता है बहुलक। आ गया समझ में? 3 इंटू माध्य माइनस, सही है, 2 इंटू माध्य बराबर बहुलक। तो इसका मान रखें यहाँ पर 3 इंटू माध्यिका का मान 13 माइनस 2 इंटू माध्यिका का मान मान लेते हैं x है बराबर बहुलक का मान, वो बहुलक का मान 9 है, वो मीडियन का मान 9 है और बहुलक का मान 13 है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा 27 माइनस 2x बराबर 13। ठीक है, और इसको इस माइनस में कर 27 माइनस 13 बराबर 2x। तो ये कितना बचा? ये हो गया 14 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आ गया 7, यानी माध्य आ गया 7 और किसका बहुलक का अनुपात, बहुलक कितना है 9, तो 7, सब बहुलक है 13, बहुलक कितना दे रखा है 13 और माध्य आ गया हमारे पास 7, तो 7 अनुपात 13 होगा। तो ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन। 100 रुपए के नोटों की माप 15 इंटू 8 ऐसे 125 नोटों का एक बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। 48 इंटू 36 इंटू 30 आकार के बॉक्स में समा सकने वाले 100 के नोटों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि बंडलों को बिना किसी खाली स्थान के कसकर पैक किया जाता है। तो आयतन में, तो किसी बॉक्स में कितने नोट आएंगे उसके आयतन पर निर्भर करता है कि उसमें कितना स्पेस है, ये हमें दे रखा है। तो इसका आयतन बराबर होगा इसके नोटों का आयतन। तो कितने नोट आएंगे, तो ये बॉक्स का अब मान लो पहले नोटों का आयतन बराबर एन नोटों का बंडल आ सकते हैं, एन आ सकते हैं कितने के 15 इंटू 8 और कितनी ऊंचाई है हमारे पास 2 बराबर, और बॉक्स का आयतन कितना होगा 48 इंटू 36 इंटू 30। अब इसको काटें 15 बराबर 2 बार और 16 से 3 बार, तो ये कितना हो गया एन बराबर कितना हो गया 6, 6 इंटू 36 कितना होते हैं 216। तो 216 बंडल होंगे, जो 125 नोटों का बंडल है, तो उसमें 216 बंडल आएंगे। एक में कितने बंडल, एक में कितने हमें पूछा कितने पैसे होंगे, पैसों में पूछा है, तो एक में 125 नोट है एक बंडल में, तो 216 में कितना होगा, तो नोट नोट्स 100 के नोट कितने होंगे, नोट्स की संख्या, तो 125 इंटू 216, और उसके रुपए कितने होंगे, एक नोट का 100 रुपये, तो इतने नोट कितने होंगे 100। तो 125 इंटू 200 करेंगे तो 25, 150, जीरो जीरो जीरो, और ये कितने होंगे जीरो, फिर एक और जीरो आएगा, फिर 27, यानी 27 लाख। कितने नोट होंगे 27 लाख रुपए होंगे उस बॉक्स में, और नोट कितने बंडलों की संख्या होगी 125, और 125 इंटू 200 में होंगे नोटों की संख्या, तो कितने होंगे 27 लाख। अगला क्वेश्चन। 10 भुजा वाले एक वर्ग और वर्ग में अंकित 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धवृत्ताकारों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, तो मान लो ये कोई वो है वर्ग है जिसमें अर्धवृत्ताकार दो वृत्त हैं ऐसे इस प्रकार। तो ये तो सही नहीं बना, इसको हटाओ। इनकी त्रिज्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इसकी भी है 5, और हमें ये पूछा है ये जो ये बचा हुआ स्पेस है ना इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस होगा वर्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 100, तो 100 माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का इसको होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान रख सकते हैं। अर्धवृत्त का ये होता है सूत्र, तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 5 इंटू 5। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 25 से ये कितनी बार 4 बार, ओ एक कटेगा थोड़ी माइनस में हो रहा है सॉरी, मैं देखो बराबर में इसलिए सॉरी। ओ चलो ये हो गए 22 इंटू 5 110, 110 इंटू ये हो गए 100 माइनस 100/7, तो 100 माइनस ये कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर कितने बचे 6, तो 8 बार, पॉइंट कितने बार जाएगा 5 बार, फिर आगे जाएगा, तो इतना कर सकते हैं। तो 100 में 78.5 घटाएंगे तो कितने बचे 21.5, 21 हो गए, हाँ 21.5, तो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 9।
एक ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो कोई भी स्क्वायर है, इनका स्क्वायर करके कभी माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये जीरो कैसे हुआ? यदि ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाए तब वो जीरो आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आ सकता। तो तो ये जीरो कब होंगे? तो इनको हटाते हैं। ये जीरो कब होंगे? यदि इसका मान एक हो, इसका दो माइनस दो हो, तो ए से ज्ञात करना होगा। तो ए माइनस वन बराबर जीरो, तो ए बराबर वन। इसी प्रकार बी बराबर क्या होगा? माइनस दो, और सी बराबर वन। हो गया। तो हमें पूछ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक प्लस बी स्क्वायर का मान दो प्लस एक, तो कितना हुई? यहाँ पर चार आएगा, सॉरी स्क्वायर करना है, ये मैंने इसे लिख दिया चार। तो चार दो छः, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शांत जल में एक मोटर बोट की गति और जल की धारा की गति का अनुपात कितना दे रखा है? 20:4। यानी मोटर की कितनी है? 20, और ना धारा की स्ट्रिंग कितनी है? चार। धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में कितने घंटे लगे? चार। तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में नाव द्वारा कितना समय ज्ञात कीजिए? तो 20 और 4, तो अनुकूल चलेगा तो स्पीड क्या होगी? दोनों को जोड़ते हैं तो 20 + 4, तो कितने हुए? 24। हमें चाहिए दूरी। दूरी क्या होता है? स्पीड। 24 इंटू टाइम कितना है? 4, तो कितना हो गए? 96। तो हमारे पास दूरी होगी 96, 96 होगी। और क्या? तो इसके प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या होगा? स्पीड क्या होगी प्रतिकूल? तो प्रतिकूल में होगी 20 - 4, तो कितनी होगी? 16। 16 को 16 की स्पीड से 96 किलोमीटर, कितनी 96 दूरी कितने दूर में, कितने मिनट में करेगा? तो 96 इंटू 16, तो 6 हाँ, यानी 6 घंटे में वो उसको कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 11, 35 व्यक्तियों का औसत खर्च एक कम हो जाता है। औसत खर्च एक कम हो जाता है ये जब नए सात नए व्यक्ति समूह में शामिल होते, तो कुल खर्च में 42 की वृद्धि होती। तो नया खर्च क्या है? पहले कितने थे? 35, तो इनका मान लो औसत था x। ठीक है। अब इसमें कितने जुड़े? +7, कितने हुए? 42। तो अब क्या होता है, इनका औसत कितना हो? 1 रुपये कम हो जाता है, तो यहाँ पर -1। यहाँ पर कितना होगा? वह x - 1। ठीक है। और ओवरऑल कितने? 42 रुपये की वृद्धि हुई है। इसको है ना, इससे इंटू करना होगा, तो कितना होगा? -35। और ये 7 है ना, इसको इससे इंटू करना होगा, तो +7x - 7 बराबर कितने की वृद्धि हुई? 40। अब इसको हल करें, ये माइनस का है, तो यहाँ पर कितना बचा? -28। ये 28 क्या? 42 ही होगा, यहाँ पर भी 42, माइनस के 42 बराबर माइनस के 7x। तो उसको इस पे कर लो, तो ये कितने होंगे? 84 माइनस के बराबर माइनस का 7x। तो इसको कर लिया, तो इससे 7x बराबर कितना हो गया? 12। यहाँ पर x का मान कितना होगा? 12, और तो यहाँ पर 11। यानी 35 व्यक्तियों का 12 रुपये औसत खर्च था, लेकिन 7 नए जुड़ने के बाद 11 है। तो हमारे पास नया खर्च पूछा है, तो 42 व्यक्तियों को औसत हमें 11 रुपये है, तो टोटल कितने होंगे? टोटल रुपए खर्च, यानी एक्सपेंडिचर कितना होगा? 11 × 42। 11 × 42 कितने होंगे? 462। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चार पहले घंटे, दूसरे घंटे और इसी तरह आगे भी क्रम से 10 9 ऐसे चल 8 7 गति से 10 घंटे तक दौड़ाता है, तो उसकी औसत गति। तो हमें औसत गति, तो औसत गति क्या होगी? वो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होगी पहली स्पीड 10 प्लस लास्ट 1/2। तो इसमें ये क्या है? समांतर श्रेणी में दे रखा है, तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तो 11/2 बराबर 5.5 किलोमीटर पर हावर। आया समझ में? ये किस हमें पूरा दे रखा है कि ये हमें इनके बीच में 10 के 9 के 1 के बीच में हम एक फिक्स है, तो यानी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करते हैं, तो पहली संख्या, और यदि हमें लास्ट की पता है तो लास्ट वाली संख्या, उसके में दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो क्या होगा? 5.5 किलोमीटर पर हावर औसत स्पीड होगी। अगला क्वेश्चन, 7 लड़कियां या 5 महिलाएं प्रतिदिन 1400 रुपये कमा सकती है। तो 7 महिला और 11 लड़कियों प्रतिदिन कितना कमाएगी? तो 7 गर्ल्स कितने प्रतिदिन कितने कमा सकती है? 1400 रुपये।
और 5 महिलाएं कितनी, 1400 रुपये। तो एक गर्ल्स कितनी, 200 रुपये पर डे, और एक वो कितने की वुमेन, 280 रुपये। ठीक है, आगे समझे। 280 रुपये एक दिन में महिला कमा सकती है और गर्ल्स 14। तो हमें क्या पूछा है, 7 महिलाओं और 11 लड़कियां। तो 11 लड़कियां, एक एक लड़की 200 रुपये दिन में प्रतिदिन कमा रही है, तो 11 लड़कियां कितनी होगी, तो 11 × 200 कितना होगा, 2200 हो गया। और यदि एक लड़की 280 रुपये एक दिन में कमा रही है, तो 7 लड़कियां कितनी, 7 महिलाएं कितनी होगी, तो 280 × 7, 0, 6, 5, 19, 960 रुपये। तो दोनों को मिलाए जोड़े, तो 2200 प्लस 960, 1960। तो कितना होगा, 0, 6, 11 और 4, 4160। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वस्तु एक का क्रय मूल्य, वस्तु एक के अंकित मूल्य से 42.85% है। यदि वस्तु को 100 रुपए की छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु ए पर अर्जित लाभ कितना होगा, 50% होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 5.625 है, तो x की घात 3/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 42.85, 42.85 का भिन्न रूप क्या होगा, तो इसका ज्ञात करने के लिए क्या, तो इसका भिन्न रूप होगा 3/7। ओके, तो इसका होता है 3/7 अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो इसमें कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास 3, और सेलिंग प्राइस वो एमआरपी कितनी है, अंकित मूल्य 7 होगा। यानी एमआरपी देखिए 7, कॉस्ट प्राइस है 3। यदि वस्तु को 100 रुपए की छूट पर बेचा जाता है, वस्तु अर्जित लाभ कितना है, 50%। 3 रुपए में खरीदा है और उसमें 50% का लाभ कमा रहा है, तो तीन का 50% कितना होगा, तो 3 का 50% ये 1.5। तो इसमें क्या होगा लाभ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3 प्लस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एक 50%, 3 का 50% कितना होगा, 1.5। तो कितना हो गया, 4.5। यानी 3 की वस्तु कितने में था, 4.5 में। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 100 रुपए की छूट, यानी 7 की वस्तु थी, एमआरपी कितनी थी 7 की, तो उसको बेटा उसको बेच दिया 4.5 में। तो फिर इसमें क्या है, 100 रुपए दे रखा है छूट का। तो 7 की वस्तु 4.5 में बेची, तो उसने कितने की छूट दी, यहाँ पर 2.5 की। इसको हटा दें, इसने छूट दी कितने की, 2.5 की। तो ये कितने, 2.5 का मान कितना दे रखा है, 100 रुपये। तो ये जीरो हटा, इस जीरो, तो ये 4। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक की वैल्यू कितनी होगी, 40 रुपये है। तो विक्रम मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 4.5, और यहाँ पर है 40। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4.5 इंटू 40। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 45 × 4 कितना होता है, 180 रुपये। यदि विक्रम मूल्य कितना है, 5.625x है, तो सेलिंग प्राइस कितना देखा है क्वेश्चन में, 5.625 इंटू एक्स का मान हमारे पास कितना है, 180। अब ऐसी संख्या देखनी है जिसको इससे इंटू कराए, तब 180 रुपये आ जाए। तो इसको पॉइंट हटा के वैसे कर सकते हैं, या फिर जो एक्स का मान होगा हमारे पास 32, इसको हल करने पर एक्स का मान 32 है, तो एक्स की घात कितनी देर की है, 3/5। तो एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास, 32 × 3/5। इस 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 5 इंटू 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 tan θ बराबर 2√3 sin θ है, तो 0 थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है, तो 3/4 कोसेक, यहाँ पर स्क्वायर होगा ऊपर है, प्लस कोट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा का मान ज्ञात करो। तो पहले इसको हल करते हैं, तो 3 tan θ को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 2√3 साइन थीटा। साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। एक √3 से ये कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा का मान क्या हो गया, कोस थीटा का मान होगा √3/2। तो कोस थीटा का √3/2 किस थीटा का मान होता है, वो होता है 50 का। यानी थीटा का मान हमारे पास आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान यहाँ रखें, तो 3/4 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा है,
तो टू थीटा का मान 30 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 60, यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री, यानी कोसेक 60, कोसेक 60 का मान क्या होता है, तो ये होगा 2/√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4/3। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4/3 प्लस इसी प्रकार कोट स्क्वायर टू थीटा का मान, कोट स्क्वायर टू थीटा यानी यहाँ पर होगा 60 डिग्री, तो कोट 60 का मान क्या होगा 1/√3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। इसी प्रकार कोस यहाँ पर थीटा ही है, तो कोस साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 तो क्या होगा 1/स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी टेन 60 का मान होता है √3, तो टेन स्क्वायर का मान क्या होगा 3। आप स्क्वायर करें तो 3/4, यहाँ पर क्या होगा 3/5 या 4×3 = 12, 13/4। इसको घुमा के यहाँ पर लिखिए आगे 3/4 इंटू 5/3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 13 नीचे 4 ऊपर, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 5/13। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 154 पेन को ए बी सी डी के बीच में 2:3:4:5 के रूप में वितरित किया जाता है। तो क्या यदि गलती से एक 1/2 1/3 1/4 और 1/5 के अनुपात में वितरित किए जाते हैं, तो के पहले दो ए द्वारा प्राप्त पेनों की संख्या में अंतर, तो पहले वितरित किया जाता है किस अनुपात में 2:3:4:5 में, तो 2:3:4:5 में, तो इन टोटल कितना हुआ 5 से 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 का मान कितना दे रखा है 154। ठीक है, तो ये 14 से कितनी बार कट कैंसिल, एक का मान कितना हो गया 11, तो एक एक को पहले कितने मिलते हैं 10, तो कितने मिलते हैं 11 इंटू 2 तो कितना 22, एक को मिलते हैं पहले 22। अब लेकिन उसने क्या किया इस अनुपात में दिया 1/2, तो फिर इस अनुपात को करते हैं 1/2 अनुपात 1/3 1/4 1/5, इसका एलसीएम कितना होगा 60, 60 में 2 का भाग देंगे 30 अनुपात 20 अनुपात 15:12। अब इनको जोड़े तो कितना होगा 5 2 7 3 और 3 77, तो 77 आ गया 77, 77 का मान कितना दे रखा है पेन 144, तो एक का मान कितना हो गया 2, तो एक को कितने मिले 2 इंटू 30 यानी 60 पेन, तो एक को बाद में कितने मिले एक को 60, तो अब अंतर 60 माइनस 22 तो कितने बचे 8, 5 माइनस 2 तो कितने बचे 3, तो 38। आगे समझे। अगला क्वेश्चन, दूध और पानी के मिश्रण में 20% दूध है, मान लो कोई 100 लीटर दूध है, उसमें 20 लीटर तो दूध है और 80 लीटर पानी है, ये तो दूध और ये पानी, इसमें मूल रूप से उपस्थित पानी के बराबर मात्रा में पानी और मिलाया जाता है। तो पहले कितना था 80 लीटर पानी, तो इसमें 80 लीटर और पानी डाल दिया, तो इसमें प्लस 80 करेंगे तो कितना हुआ अब टोटल 180 लीटर, और पानी कितना हो गया प्लस 80, 80 और मिला दिया, तो 20 लीटर तो दूध है और 160 लीटर पानी है, तो इस परिणाम पानी घोल दिया, तो परिणामी घोल में पानी का प्रतिशत क्या होगा, तो 180 में से 160 तो पानी है, तो प्रतिशत 160/180, ये इससे कैंसिल, ये कितनी बार 8 बार इंटू 100 भी अगर एक बार को प्रतिशत याद करना है ना, तो 160/100 इन 180 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 बार ये 9 बार, तो 800/9, तो 9 9, तो 8 बार जाएगा, कितने बचे वही 8 फिर बच गए, तो 80 पॉइंट, अब एक तो पॉइंट फिर 88 तो होगा 88 पॉइंट कुछ आएगा, तो 88 के पास कौन सा है, यानी 89% उसमें पानी है और 11% दूध होगा। अगला क्वेश्चन, 7a425b 30 से विभाज्य है तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो 7a425b, इसको क्या लिख सकते हैं 9
इंटू 4, 36 को लिख सकते हैं। 4 का रूल होता है लास्ट दो ऐसी संख्या हो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए। तो लास्ट वाली दो संख्या है 5 और 5 भी। तो बी का मान क्या क्या हो सकता है? एक तो 2 हो सकते हैं, तो 52 में भाग 2 का जाता है। एक हो सकता है 6, ये 2 हो सकती है, यानी 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकती है। अब हमें चाहिए बी का मान, तो हमारे पास आ चुका है 2 या 6। अब हमें चाहिए ए का मान, तो अब इसमें 9 का रूल लगाते हैं। तो 9 का रूल क्या होता है कि सभी, तो इनका योग 9 से भाज्य, तो 7 और 2 9, यानी 9 में इसमें जा रहा है, 5 और 4 9, यानी ए प्लस बी का मान हमें चाहिए 9। आगे समझ में? हमें चाहिए ए माइनस बी, यानी बी तो छोटा होगा और ए बड़ा होगा, इसमें माइनस में कोई तब नहीं दे रखा। तो इसमें हमें बी का मान 2 रखें तो इसका मान 7 होगा। एक 6 रखें तो इसका मान 3 होगा। तो ए का मान बड़ा होगा तो ये तो हो नहीं सकता, 6 और 3 तो ये कैंसिल, तो ए का मान 7 हो गया और बी का मान 2। तो 7 माइनस 2 कितने हुए? 5। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक चीनी की कीमत में 50% की वृद्धि है, तो एक व्यक्ति चीनी में अपने खर्च में केवल 25% की वृद्धि करता है, यदि उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो एक ये क्या चीज होती है? यदि कोई किस कीमत में, कीमत इंटू इतनी खपत बराबर, वो होती है खर्च की बराबर। कीमत मान लो 10 रुपए किलो चीनी है, हम 2 रुपए, दो 2 किलो रोज की खपत करते हैं, तो इसको कितना होगा? 20 का खर्च। यदि इसकी कीमत 12 हो जाती है, हम खपत, अब 2 रुपये 2 किलो थी, अब हमने खपत 1 किलो थी, 12, यानी कीमत इंटू खपत बराबर किसके बराबर होती है? खर्च के बराबर होती है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 50% की वृद्धि होती है, तो 50 50% यानी 2 से 1, इसका मान लो 2 से 3, 50% यानी 1/2, 1/2 का मतलब 2 पे 1 की वृद्धि यानी 3 की हो गई। और खपत, खपत हमें पता नहीं, ए से बी होगी। खर्च में केवल 25%, 25% कितनी होती है? 1/4, यानी 4 पर 4 से 1 की वृद्धि तो 5, तो 2a। इसको करते हैं तो इसको 2 इंटू ए, यहाँ पर होगा 3/b बराबर 4:5। 2 से 2 बार कैंसिल, तो ए और बी का हो गया होगा 6/6 और बी का मान 5, यानी पहले 6 की खपत, 6 किलो की चीनी खपता, अब क्या रहे 5, तो कितनी कमी की? एक की, कितने पर? 6 की पर। तो इसको परसेंट में यानी 100, तो कितना होगा? 16.67, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कीमत कमी की गई तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि, तो बिक्री की शुद्ध प्रभाव क्या था? 20% की वृद्धि यानी कमी की, यानी 5 से 4, 20% क्या लिख सकते हैं? 5 1/5 और 80% यानी बटे 100, तो 4/5 यानी 5 से कितनी हो गई? 9। आगे समझ में? तो बिक्री का शुद्ध प्रभाव, तो इसको इंटू करेंगे 25, ये कितनी होगी? 36, कितने की वृद्धि हुई? 11 की, बटे 25 इंटू 100, तो 44% इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 90 मीटर और 55 मीटर ऊंची दो इमारतों के शीर्ष पर एक धातु के तार से जुड़े हैं। धातु का तार क्षैतिज के साथ कोण बनाता है, tan थीटा बराबर 3/7 है, तो इमारतों के बीच की दूरी क्या होगी? मान लो ये कोई इमारत है, ये कोई छोटी इमारत है, ये कोई तार है धातु का, यहाँ से ये ऐसे हो गया, ये तो इसकी नीचे वाली दूरी है जो हमने ऊपर भी लिख ली। ठीक है, हमने हमें ये दूरी दे रखी है 90 और ये दूरी दे रखी है हमें 55। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी? 35। इतनी दूरी तो 55 है, तो ऊपर वाली 35 हो जाएगी, दोनों को जोड़े तो 90 हो गई, यानी ये दूरी है हमें पास 35। और और क्या बोल रहा है तार से तिल के साथ कोण कितना बनाता है? टेन थीटा, तो ये कोण क्या होगा? थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या दिया गया हमें? 3/7। तो लाल बटे कक्का से करें तो लंब और आधार, सही है। तो टेन थीटा का मान क्या होगा?
लंब लंब का मान कितना है 35 बटे आधार का मान लेते हैं x है, तो x बराबर 3/7। ठीक है, तो 35 × 7, 35 × 7 बटे 3 x का मान होगा। तो x बराबर 7×5 = 35, 3 7 ये 21 और 3 24, 245/3 कितना होगा? 7 बार 8 बार 8 1.66 81.6 मीटर, यानी लगभग कितना हुआ? 82 मीटर, यानी क्षैतिज इन दोनों के बीच की दूरी होगी 82 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/5 भाग से चलता है तो अपनी कार्यकाल 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यकाल पहुंचने का उसका मूल समय मान लो वो 4/5, यानी पहले 5 की स्पीड से जाता था स्पीड, अब कितने की स्पीड से जा रहा है? 4 की स्पीड से ही। तो टाइम, तो स्पीड क्या होती है? 1/टाइम, यानी इनवर्स होगी। तो टाइम क्या होगा इसका? रिवर्स कर लेते हैं, 4 और 5। ठीक है, तो उसको 20 मिनट कितनी होती है? देरी। तो इसमें कितनी की हो रही है? एक की। इनका अंतर कितना है? एक का मान कितना दे रखा है? 20। सही है, तो कार्यकाल, तो 20 को, अब ये 20 है, एक का मान 20 है, तो 4 का मान 80 और फिर वो 100, यानी पहले तो लगती थी उसको 80 मिनट, बाद में लगने लगी 100 मिनट। तो हमें क्या पूछा है? उसकी मूल समय, तो मूल समय कितना था? 80 मिनट्स। ऑप्शन ए। 23, अविनाश की आयु अपने पुत्र की अरविंद की आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र की, अविनाश की आयु मान लो 5 है, तो अनुपात क्या दे रखा है? 5:1। अविनाश की आयु 5 होगी तो 1। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी है, तो 4 साल बाद में क्या दे रखा है? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद में कितना दे रखा है? इसकी तो 4 होगी, 4 गुनी यानी 4:1। लेकिन ठीक है, यहाँ पर तो इनका 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का मान 4, ये तो नहीं हो सकता। तो इनको अनुपात को बराबर क्या करनी थी? इसके इन दोनों का अंतर कितना है? 3। और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है हमें? 4। इसको तो इससे इंटू कराना होगा और इसको इससे इंटू कराना होगा, तो 3 से करीब 15:3, और इससे कराए तो 16:4। और तो इनका अंतर, एक का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 4 वर्ष। अंतर कितना है? 4 वर्ष, तो 4 का तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है? 15:3, तो इसको इससे इंटू 15 चौक 60, और ये होगी 12। अब क्या इनकी वर्तमान आयु का औसत याद कीजिए, तो औसत, एवरेज, औसत क्या होगा? 60 + 12/2, तो 30 + 6, तो कितना होंगे? 36, तो ऑप्शन बी आ गया समझ। अगला क्वेश्चन 20, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी। 6 वर्षों में कितनी? 2 गुनी, तो 8 गुनी, यानी 8 कितने? 2/2 की घात 3, तो कितने वर्षों में होगी? तो 6। तो ये जो घात दे रखी है ना, उसको इससे इंटू करवा देते हैं। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो जो गुना होगा ना, उसी की कुछ घात में हमें अगली दे रखी होगी, तो जो ये घात होगी ना, उसी घात को इससे इंटू करवा देते हैं, तो कितना होगा? 18, यानी 18 साल लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन, 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए एक व्यक्ति का मूल वेतन कितना है? 40 घंटे के लिए मूल वेतन कितना दे रखा है? 200 रुपये। ओवर टाइम का भुगतान मूल दर से 25% अधिक किया जाता है। यदि एक निश्चित सप्ताह में उसने ओवर टाइम किया, उसका कुल वेतन 300 रुपये था, तो उसने कुल कितने घंटे काम किया? यदि वो 40 घंटे काम करता है तो उसको 200 रुपये मिलते हैं। यदि वो ओवर टाइम का करता है, ओवर टाइम जितने घंटे करेगा, तो उसको 25% अधिक मिलेगा 1 घंटे के हिसाब से। तो कुल वेतन कितना मिला? 300, उसको ओवर टाइम 1 सप्ताह का। तो जिसमें से 40 घंटे के तो 200 रुपये उसके हैं, तो इसमें से 40 घंटे तो उसने किए, तो कितने बचे? 300 में से 200 रुपये तो उसके 40 घंटों के हो गए, तो यानी 100 रुपये। अब ये 100 रुपये है ना, उसने ओवर टाइम किया है 100 रुपये का, तो उसका पहले 1 घंटे का, 1 घंटे के पैसे की याद कर लेते हैं, तो 40 घंटे के हैं 200, तो 1 घंटे का कितना हुआ? 5 रुपये। यदि वो 1 घंटे, यदि वो ओवर टाइम करता है, तो उसको 25% अधिक, 25% कितना होगा? अधिक मिलेगा। तो 25% अधिक यानी पहले 5 रुपये मिलते थे, यानी 25 का 125/100 मिलेगा। 5 से कितनी बार? 20 बार, 20, ये 4 बार, तो ये 25/4। तो यहाँ क्या होगा? 1 रुपये का मान होगा
25/4, 1 घंटे में 25 बटे ओवर टाइम में 25/4 रुपये उसको मिलेंगे। तो उसको 100 रुपये में 1 घंटे का 25 रुपये, 25 से ही 4 बटे हैं तो 100 रुपये कितने घंटे होंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए तो 100 रुपये में ज्ञात 100 रुपये है ना उसके, तो 100/25, इसके बटे वाला 4 ऊपर, तो कितने घंटे होंगे, 25 चौक 100 यानी 16। 16 घंटे उसने क्या किया है ओवर टाइम। तो 40 घंटे तो उसने जिस ये काम किया था, प्लस 16 उसने और काम किया, तो कितना हो गया, 6, 56 यानी 56 घंटे उसने काम किया है 300 रुपये के लिए। अगला क्वेश्चन, चलो यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें, हम अगले वीडियो में आपका उसका हल बता देंगे, दोबारा समझा देंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल है, और यदि आप इसको स्कैन करते हैं तो इसमें जोड़ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।